जीने की वजह, वेव्स ऑफ होप, एपिसोड 22। एपिसोड 21 के इख्तिताम पे आपने देखा होगा कि किनान साहब जब टेबल पे खाने के लिए सब फैमिली के साथ बैठे होते हैं तो डेलिक जो है उस टाइम तनकीद का निशाना बनाती है टैनर के सामने दारिया को, क्योंकि दारिया बताती है कि जो मेरी वो सुरख मछली वाली जो तस्वीर थी वो मैंने यलमाज को दे दी, क्योंकि यलमाज को बहुत पसंद आई थी। तो इस वजह से वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिसपे जो किनान साहब है काफ़ी ज़्यादा जो गुस्से का इजहार करते हैं डेलिक पे। एपिसोड 22 में जो है सुबह हो जाती है और दारिया तैयार होकर अपने जो है ऑफिस के लिए निकल रही होती है ताकि जो नई फोटोग्राफी वो करके लाई है उसको भी जो है लगाया जा सके। उसके बाबा भी अपने कमरे से निकलते हैं, गुड मॉर्निंग कहती है और बाबा पूछते हैं कहाँ पे जा रहे हैं, तो बताती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, काफ़ी सारी तस्वीरों का काम है वो मुझे मुकम्मल करना है। उसके बाबा उसको कहते हैं कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए आओ मेरी गाड़ी में इकट्ठे चलते हैं। और उसके वो दारिया जो है अपने बाबा की गाड़ी में बैठती है और बाबा उसको छोड़ देते हैं दारिया के ऑफिस में। दूसरी तरफ ओमर जो है स्कूल में होता है, सारे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा होता है, कोई वैसे ही दौड़ रहा होता है, खेल रहा होता है, लेकिन उससे कोई भी नहीं खेल रहा होता। वो अकेला अपना फुटबॉल पकड़ के साइड पे दुखी होके बैठा होता है। एलिफ जो है सुबह सवेरे घर से निकलती है और सीधा जो है बस स्टॉप पे जाती है, वहां से टिकट लेती है और बस में बैठ के एक नई मंजिल की तरफ चल पड़ती है। वो कहाँ जा रही है ये तो मैं आगे जो है आपको बताऊंगा। उसी टाइम उसको ओजनू का फोन आता है, ओजनू उससे पूछती है कि कहाँ पे हो, तो एलिफ जो है ओजनू को सही तरह नहीं बताती। दूसरी तरफ जो दामना है वो भी किनान साहब को कहती है कि मैं जो है जहाँ पे यलमाज काम कर रहा है मैं वहाँ पे जा रही हूँ, थोड़ा सेटअप वगैरह मैंने देखना, काम को समझने की कोशिश करनी है। और वो वहाँ उस तरफ चल पड़ती है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है उसकी चाल वगैरह देख के वहाँ पे दो तीन जो लोग काम कर रहे होते हैं वो उस पर हंसते हैं। खैर दामना उसकी कोई परवाह नहीं करती, वो आगे आती है और पूछती है कि बोट्स कहाँ पे है, तो बताते हैं बोट उस तरफ है। दामना जो है बोट पे बैठना चाह रही थी और वो ऐसा ऐसा जो है बोट के करीब पहुंचती है। बोट को बांधा होता है, रस्सी जैसी दामना खोने लगती है तो अर्दा वहाँ पे आ जाता है और वो उसको नहीं पता होता है दामना को ना। वो कहते हैं लड़की तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। उसकी आवाज़ से ही वो डर जाती है, फिसल के जो है सीधा समंदर में जा पड़ती है और कहती मुझे बचाओ बचाओ। खैर अर्दा उसको बाहर निकालते है और वो बड़ा गुस्से का इजहार करती है और बताती है कि मैं कौन हूँ और सारा अर्दा को बताती है। अर्दा वही एलिफ का भाई जो है उसकी बात कर रहा हूँ। खैर जैसे ही उसको समंदर से बाहर निकालता वही लोग जो दो तीन खड़े थे जो पहले मजाक दामना के बना रहे थे उसको देख के कि ये बोट का पूछी जाते साथ ही समंदर में गिर गई और हंसने लग जाते हैं और इस तरह वो जो है अपनी थोड़ा सा फील करती है, बेइज्जती फील करती है। लेकिन जो है अर्दा के साथ उसकी जो है तू मैं जारी रहती है और जहाँ पे एक नई मोहब्बत का आगाज होने लगता है दामना का और अर्दा का। खैर दामना जो किनान साहब को फोन करती है, कहती है कि यलमाज यहाँ पे नहीं है तो वो उनको ज़रा भेज दें ताकि मैं सारी चीज़ें उनसे समझ सकूँ। दूसरी तरफ जो है यलमाज है वो जो है दारिया के ऑफिस में जाता है। वो सोच ही रहा होता है कि मैं नॉक करूँ दरवाजे को अंदर जाऊँ, लेकिन उसी टाइम जो है दारिया दरवाज़ा खोलती है। यलमाज को अपने जो है ऑफिस में देख के वो हैरान होती है, तो कहती है कि आप यहाँ खैरियत तो है। यलमाज को कोई जवाब नहीं आता तो आगे से फ़ौरन से यही कहता है कि मैं वो तस्वीर लेने आया था। दारिया कहती है हाँ क्यों नहीं, अंदर आइए अंदर आइए। उसको तस्वीर देती है। यलमाज तो तस्वीर लेके वहाँ चल पड़ता है क्योंकि उसको कोई और बात समझ नहीं आती कि क्या करे। उसी टाइम जो है किनान साहब का फ़ोन आता है और बताता है कि दामना आपके ऑफिस में मौजूद है और उधर आपका वेट कर रही है, आप वहाँ पे चले जाए। तो यलमाज जो है जवाब देता है कि मैं अभी चला जाता हूँ। यलमाज वहाँ से जो है सीधा अपने ऑफिस आता है। तस्वीर उसके हाथ में मौजूद होती है। वो अपने ऑफिस में उस जो है दारिया की जो फोटोग्राफी की पिक्चर होती है उसको लगा देता है फ्रेम के साथ। अर्दा उसके पास आता है और दामना के बारे में बताता है और ये तस्वीर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि गिफ्ट मिला है मुझे और ये उन्होंने दिया है। दूसरा जो है एलिफ जो है असल में बस में सवार होकर जाती है डॉक्टर के पास अपना चेकअप के लिए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है इस हवाले से, लेकिन फिलहाल उसको कोई खुशी की खबर नहीं मिलती। लेकिन डॉक्टर उसको कुछ हिदायत देके वापस भेज देते हैं। किनान साहब अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं कि हैजल वहाँ पे आती है और जो उनको बताती है कि ये जो काम है मैंने कर लिया, यानी कि कंप्यूटर में उनको काम वगैरह थोड़ा सा समझाती है। उसके बाद जो है उनका हाथ पकड़ती है, करीब होने की कोशिश करती है, लेकिन किनान साहब उसको झटक देते हैं और कहते हैं क्या हो गया तुम्हें। इस बेरुखी को देख के हैजल को जो है हैजल का जो दिल है वो दुखी होता है और वो यही जरूर सोचती है कि जरूर दाल में कुछ काला है। शक तो उसको पहले ही डॉक्टर सारा पे होता है लेकिन अभी तक उसके पास इस बात का सबूत नहीं होता। दूसरा जो यलमाज की सख्ती की वजह से जो टैनर के सारे काम रुक जाते हैं। साले को वो लोग पकड़ लेते हैं जो उनका सरबराह होता है और साले यही बताता है कि सब यलमाज की वजह से हो रहा है।
साले को वो एक दो चपेड़े मारते हैं और थप्पड़ रसीद करते हैं और यही कहते हैं कि यलमाज को भी हम देख लेंगे, और वहां से चले जाते हैं। साले फटाफट टैनर को फोन करता बताता है कि ऐसे से बहुत गुस्से में और वो ऐसे कह रहे हैं। टैनर तो खुश होता है कि अच्छा है, यलमाज से वो खूब ही निपट लेंगे। और वही लोग जो है यलमाज को फोन करते हैं, उसको मारने की धमकी देते हैं और भी उसको धमकियां देते हैं। यलमाज यही कहता है जो तुमसे होता है कर लो। दूसरी तरफ जो उमर स्कूल में होता है और सारा दुखी होता है क्योंकि कोई उसे खेल नहीं रहा होता। वो अपना फुटबॉल फेंक के गुस्से से बाहर की तरफ चल पड़ता है। सोदे उसके पीछे पीछे जाती है ताकि उसको रोक सके, लेकिन वो रुकता नहीं और वो स्कूल से बाहर अकेले निकल जाता है। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद ही जो है स्कूल की जो है टीचर उसको पता लग जाता है और जो है उमर जो है स्कूल में मौजूद नहीं है। वो परेशान होकर सब बच्चों से पूछती है उमर को देखा है, उमर को देखा है। प्रिंसिपल साहब को इतला दी जाती है, वो भी परेशान हो जाते कि बच्चा स्कूल से बाहर कैसे चला गया। वो सौदे से पूछते हैं कि आपने उमर को देखा है, तो बताती है कि वो जा रहा था उस तरफ बाहर गया है। खैर परेशानी एक दफा आ जाती है क्योंकि उमर कहीं भी नहीं मिल रहा होता। उमर कहाँ गया है ये तो आपको अगली एपिसोड में ही पता लगेगा। यहाँ पे एपिसोड 22 का इख्तिताम होता है। ये ड्रामे का शॉर्ट रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।